तो दोस्तों वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी। आज मैं फिर आ गई हूँ आपके लिए एक और वीडियो लेके। और ये वीडियो बहुत ही धमाकेदार होने वाली है। ये वीडियो की शुरुआत सीमा हैदर के शुरुआती दिनों की, जब वो हमारे इंडिया में उसने प्रवेश किया था, जब वो पहली बार नोएडा के अंदर आई थी। नोएडा में आके वो रही थी 1.5 महीने, किराए पर रही थी वो 1.5 महीने सीमा हैदर। तो मैं तब की खबरें लेकर आई हूँ आपके लिए। वो वीडियो मैंने देख रखी थी, पहले से ही पता था, लेकिन मैं अपने चैनल पे उसे चलाना नहीं चाहती थी पहले। लेकिन मैंने आज सोचा मैं आप लोगों को दिखाती हूँ इसकी हरकतें और इसकी बातें, ये किस तरह लोगों के साथ छल और छलावा करती है। ये माता जी हैं, नोएडा में इनका मकान है, इनकी बिल्डिंग है, जिसके अंदर सचिन मीना ने रेंट पे घर लिया था, एक कमरा। उस कमरे में सीमा हैदर के 4 बच्चे और सीमा हैदर रहती थी, और सचिन उससे आता था मिलने, दिन में उसके पास रहता था, रात में भी आता था हैं, और यहाँ पर रहते थे। तो इन माता जी ने ये सारी खबर बताई है। तो आप ये वाला एक वीडियो देख लीजिए माता आई जी का। हुई लड़की लगती है। और अब तुम जासूसी है। देखिए आपने, इन्होंने इस वीडियो में ये कहा है कि वो जासूस ही है, क्योंकि उन्हें जब तक वो 1.5 महीने उनके घर पे रही है, उसने उनको भनक तक नहीं लगने दी कि ये पाकिस्तानी है। उन्हें पता तक नहीं चला कि ये पाकिस्तानी है हैं। और जब उसे यहाँ से ले गए 1.5 महीने के बाद, सामान उसका बाद में गया, उसे अचानक भाग गई कि मेरा भैया बीमार है, ऐसे बहाना करके वो गई थी, क्योंकि उसे पुलिस ने पकड़ लिया था, इसलिए ऐसे बहाना करके निकली थी और वो वापस नहीं आई। इन्होंने ये भी बताया, और साथ में ये भी कहा कि हमें वो उसमें टीवी में देख के न्यूज़ से तब पता चला, भाई ये तो पाकिस्तानी है और पबजी खेला करती थी और ये जासूस है, तब हमें पता चला। और हम तो बहुत अफसोस कर रहे थे कि बता भैया, ये तो 1.5 महीने हमारे घर में रह के चली गई, हमें भनक तक नहीं लगी है। और बताओ, हम मेरी बहू उसके साथ घूमती थी। ये पूरी वीडियो मैंने देखी हुई है, क्योंकि मैंने आपको छोटी छोटी सी क्लिप दिखाई है। इनकी बहू, जैसे आस पड़ोस में घर में शादी ब्याह होते तो गीत में जाते हैं ना, इनकी बहू, जो ये माता जी, इनकी बहू सीमा हैदर को गीतों में भी अपने साथ लेके गई है। तो वहाँ भी गई है, खूब इसने नाच गाना किया, किसी को नहीं पता चला। और जब ये मार्केट जाती थी, वो वहाँ घूमती थी, मार्केट जाती थी उनके साथ इस तरह बिना चुन्नी के, ठीक है ना, मतलब सर पे बिना चुन्नी ओढ़े। तो इनकी बहू ने भी बोला कि भाई मेरे साथ जाना है तो सर पे चुन्नी रख के जा, तू शादीशुदा है, हमारे यहाँ गांव में सर पे पल्ला रखते हैं। तब जाके उसने सर पे पल्ला रखा, नहीं तो वो ऐसे ही घूम रही थी जैसे लड़कियां ओढ़ती है ना चुन्नी, इस तरह घूम रही थी। तो ये सीमा हैदर छुप के नोएडा के अंदर 1.5 महीने इन माता जी के घर में रही। वाला वीडियो एक देख दो लीजिए एक तो आप। फोन तोड़ दो ने, कई फोन है वहाँ पे। तो इस वीडियो में हर इन्होंने वक्त बताया है माता जी ने कि कई तो फ़ोन थे उसके पास, एक नहीं कई तो फ़ोन थे उसके पास, और फ़ोन एक उसने तोड़ दिया। जब देखो फ़ोन पर ही लगी रहती थी, फ़ोन पर ही बात करती रहती थी, तो गुस्से में यहाँ पर एक फ़ोन तोड़ दिया सचिन ने कि किससे बात करती रहती। ये सोचो, ये उस वक्त पाकिस्तान से आई थी, जब तू वहाँ पे सारे रिश्ते नाते ख़त्म करके आ गई, जो तू बोलती है तेरा कोई नहीं है, तो फिर ये पाकिस्तान से तू आई है, तो तू फिर किससे बात करती थी, किससे तू फ़ोन पर बात करती थी। और दूसरी बात ये, वो तो करती थी, और इसके पास इतने सारे फ़ोन कैसे आए। अब ये खुद माता जी के मुँह से आपने सुना ना, इसके पास कई फ़ोन थे। कहाँ से आए इसके पास इतने सारे फ़ोन। जो एक नॉर्मल लेडीज़ होती है, हम पे भी एक ही फ़ोन है घर में, तो इसके पास इतने कई फ़ोन कैसे आ गए, आप लोग खुद सोचिए। और अभी भी आपकी आंखें ना खुले ना, तो हम लोग कुछ नहीं कर सकते। अब हम तो कुछ नहीं कर रहे ना, आप लोग, कुछ लोग कमेंट करते हैं अपना चैनल चलाने के लिए कर रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं, सीमा के नाम पे कमा रहे हैं। भाई सीमा के नाम पे नहीं कमा रहे, वो हमारे देश में आके खा रही है रोटी, हम सीमा के नाम पे नहीं कमा रहे, ठीक है ना। हम सच के लिए आवाज़ उठा रहे हैं, कोई फालतू में नहीं उठा रहे, ठीक है ना। नाच नहीं रहे यहाँ पे आके कैमरे के आगे। जो लोग, कुछ लोग, सबके लिए नहीं बोल रही, 2-4 कमेंट ऐसे आते हैं जो कुछ लोग ऐसी बातें करते, तो बड़ा दिल दुखता है कि सॉरी, आप लोग मतलब कुछ
खुद तो कर सकते नहीं हो, अगर दूसरा इंसान एक सच के लिए आवाज़ उठा रहा है तो उसकी भी आवाज़ को आप दबाने की कोशिश करते हो हैं। और जो दूसरे जो जिनकी फ़ोटो पे फ़ोटो आई जा रही है, वायरल हो रही है। हाँ, किसी ने मुझे ये भी कमेंट किया था, ऐसी तो आपकी भी वीडियो बना देंगे। बनाओ, बना के दिखाना कैसे बनती है, कैसे एडिट होती है। मेरे से तो नहीं होती भैया, ऐसे एडिट कैसे बना देंगे। तो ना इतना ज़्यादा प्यार आ रहा है ना, तो मैं एक बात ज़रूर बोलूँगी, सीमा हैदर को अपने घर में ले जाके रख लो। अगर इतना ज़्यादा प्यार आ रहा है ना तो अपने घर में ले जाके रखो, तब मैं मानती हूँ, ठीक है ना। ये प्यार तब दिखाना, उस औरत को घर में ले जाके रखो, तब पता चलेगा, ठीक है। तो इन माता जी का यही कहना है कि उसके पास कई फ़ोन थे और एक फ़ोन उसने गुस्से में सचिन ने तोड़ दिया। जब देखो फ़ोन पे ही बातें करती रहती थी, फ़ोन पे ही लगी रहती थी। एक तू आई है सारे रिश्ते नाते तोड़ के पाकिस्तान से, तू यहाँ किसी को नहीं जानती, किसी से कोई मतलब नहीं, तू हर वक्त फ़ोन पे क्या लगी हुई है। ये क्योंकि शातिर है, शातिर कांड करने आई है हमारे देश में। भगाओ इसे सब लोग मिलके, नहीं तो कुछ हो जाएगा यहाँ पे, तब बैठे रहना सर पकड़ के बस। वाला भी वीडियो देख लो। ऊपर मारी और एक दिन मारी कही है बीड़ी के ऊपर। बीड़ी इस वीडियो में ये बताया माता जी ने, आपने सुन ही लिया है कि मारा उसे, ठीक है ना, कि उसको मारा, कि वो तो पिटे भी करी, ठीक है ना। क्यों पिटे करी भैया, तू तो आई है, अभी तो 1 महीना भी नहीं हुआ तुझे, तू पिटना शुरू हो गई। सचिन ने इसे वहीं पे मारा था, और जो मकान मालकिन की बहू है ना, उसे पता चल गया था, फिर उसने अपनी सास को बताया, इन्हें पता चला कि आज उसने, उसके घर वाले ने उसको मारा। इन्हें तो ये नहीं पता था कि वो कौन है, इसका क्या है, ये इसका पति कोई और है, बच्चे किसी और के, नहीं पता था, ठीक है ना। उनको ये पता था इसके घर वाले ने इसे मारा है आज। और पता है क्यों मारा, क्यों मारा, सुनना चाहते हो गुड न्यूज़। सीमा हैदर पी रही थी बीड़ी, सुट्टा मार रही थी, जो कि वो पाकिस्तान में पीती थी सिगरेट। बताया आपको, पाकिस्तान में, ये शुरू में भी बताया था आपको, पाकिस्तान में सिगरेट पीती थी वाइट कलर की। मैं क्यों जानूंगी नाम, ठीक है ना। और मैं कौन सा पीती हूँ जो मुझे उसका नाम पता होगा, ठीक है ना। एक पतली सी वहाँ पे आती है, दिखाई गई थी पतली सी वाइट कलर की लंबी सिगरेट, तो वो पाकिस्तान में सिगरेट पिया करती थी। तो यहाँ सिगरेट मिली नहीं होगी, बीड़ी का बंडल से काम चल रहा था यहाँ। तो मैडम, तो सोचो आप लोग इसके कितने शौक होंगे, कितने शौक होंगे इस औरत के। ये पीती भी है, सर्दी में इसने पीती, इसकी आंखें नशीली हो रखी थी, एकदम लाइव में बैठी हुई थी, साफ नज़र आ रहा था, ठीक है ना। तो ये बीड़ी भी पीती है, तभी सचिन को पता चला कि इसने बीड़ी पी है, तो इसलिए उसने इसकी पिटाई करी थी, जो कि पूरे घर वालों को, जहाँ ये रह रहे थे, उन्हें पता चल गया था। इसलिए इन लोगों को ये बात पता है, माता जी को, कि वो बीड़ी पिया करती थी। बताओ, है 4 बच्चों की अम्मा, ये तो बड़ी कमसिन कली बनती है। इसके तो शौक देख लो, सिगरेट पीना, बीड़ी पीना है। अब क्या बोलोगे आप लोग, बताओ, कुछ बोलना चाहते हो इस बारे में। अब अम्मा के मुंह से खुद सुना ना आपने कि बीड़ी पिया करी है। हम लोग बोलते तो हमें बोलते हो हम चैनल चलाने के लिए बोल रहे हैं, पैसे कमाने के लिए बोल रहे हैं। मतलब वो सही कर रही है, वो सब कुछ सही कर रही है, हम जो कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं, है ना। तो क्या बोलेंगे इस बारे में। और तो एक ये वाला वीडियो और देख लीजिए, छोटा सा है। पकड़ी ना जाऊं, मैं तो अपना पूरा काम करके आऊं। तो इसमें माता जी बोल रही है, मतलब वो फ़ोन पे जैसे बातें करती होगी तो इन्होंने सुन लिया, तो वो फ़ोन पे ये बात कर रही थी, पकड़ी नहीं जाऊंगी, पक्का काम कर कर आऊंगी। इसका मतलब आप बताओगे मुझे कमेंट में या मैं बताऊंगी। पकड़ी नहीं जाऊंगी और पक्का काम करके आऊंगी, समझ रहे हो ना आप लोग। तो ये सारी चीज़ें बहुत पहले हो चुकी है, धीरे धीरे सारी और भी निकल के आ रही हैं कि ये किससे फ़ोन पे बात कर रही थी, इतने सारे फ़ोन इसके पास कहाँ से आए हैं। एक मेरे पास तो भाई एक ही फ़ोन है, और जहाँ तक पता है सबके पास एक ही फ़ोन होता है। मेरी जिठानी के पास, मेरी भाभियों के पास, मेरे भाइयों के पास, सबके पास एक ही एक फ़ोन होता है। पर ऐसी एक कौन सी महिला है जिसके पास इतने सारे फ़ोन की ज़रूरत पड़ गई। तो आप लोग अपने अपने दिमाग से मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि ये महिला जासूस है
या ये इसके अलग अलग आशिकों ने इसे फ़ोन दिलाए थे, या इसने जो भी किया अलग अलग लोगों से लूटे ही होंगे, तू दिला दे जैसे बदल बदल के ना। हाँ, तो आप लोग अपनी अपनी राय मुझे ज़रूर कमेंट में बताइएगा कि आप लोग इस बारे में क्या बोलना चाहते हैं। तो देखा ये औरत, मतलब हम ही नहीं, अब तो इन माता जी ने भी बोल दिया। ये बहुत शुरुआत की बात है, जब ये आई थी इंडिया में, तो तब की ये बात है। ये बीड़ी पीती थी, सोचो अभी भी पीती होगी, पता नहीं चल रहा, कमरे में पीती होगी, हमें क्या पता। वो तो इसने वहाँ पी तो पता चल गया हम लोगों को, तो सोचो ये और क्या क्या करती होगी। इसी तरह तो जिस तरह ये वीडियोज़ आ रही हैं, फ़ोटो आ रही है, इन वीडियो और फ़ोटो को आप लोग फेक बोल रहे हो ना, कुछ सब नहीं बोल रही, मैं सबके लिए नहीं बोल रही, कुछ लोग ऐसे हैं। तो अब ये जो माता जी बोल रही हैं, ये भी फेक बोल रही हैं क्या? इनका भी कोई यूट्यूब चैनल है जो वो चलाने के लिए बोल रही हैं क्या? आप बोलेंगे और अपनी आप राय क्या रखेंगे इस बारे में, प्लीज़ ज़रूर बताइएगा। आपकी बहन इंतज़ार करेगी कि आप लोग क्या सोचते हैं। तो आज की इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करती हूँ, तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय गुरु जी।